हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज़ हम V फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और इसको आपको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, डाई मीन्स दो पोल। तो दो चार्जेस होने चाहिए ऑब्वियसली। अब कैसे होने चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में? एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो एक माइनस होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इसी की वजह से हमें किसी भी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं? दो चार्जेस होते हैं जिनकी साइन ऑपोजिट होती है और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो सपोज ये सेपरेटेड है 2a डिस्टेंस से। क्यों 2a लिया है हमने? जिससे हम सेंटर से इन दोनों के डिस्टेंस को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है, तो सेंटर से ये हो गया a और सेंटर से ये हो गया a। ये सेंटर्स को नेम दे दो o और इधर दे दो इसको a और इसको दे दो b। ओके, इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे हमको ये चार्ज, ये दूसरा चार्ज, इसका नाम है -q, इसका नाम है +q। ये सेपरेट हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल H प्लस NCl HCl के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a। अब सपोज करो हमें कोई पॉइंट P पे इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमने ये पॉइंट P यहाँ पे ले लिया। अब हमने ये क्यों ऐसा टेढ़ा लिया है? यूँ सीधा भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है, तो हमने किसी एंगल पे इसलिए लिया है ताकि हम लोग इसकी एक फॉर्मल इक्वेशन बना सके और जहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कोई भी पुटअप करके और सारे पॉइंट्स पे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको कोई एक एंगल थीटा पे लेंगे इस पॉइंट P को, ठीक है, तो हम एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं और उस थीटा की वैल्यू पुटअप करके हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 0 डिग्री पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने इसको ले लिया है एक एंगल थीटा पे। ठीक है, इसको अच्छे से हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, आप अपने स्केल से बना सकते हैं। सपोज़ इसका सेंटर से लेके एंगल जो है वो थीटा है। ओके, अब हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं? समेशन करते हैं इजीली, स्केलर समेशंस। तो यहाँ पे दो चार्जेस है दिख रहे हैं आपको, -q और +q। तो हम क्या करेंगे कि -q की वजह से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, V फाइंड करेंगे, फिर +q की वजह से V फाइंड करेंगे, डेट इज़ पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। एक चार्ज Q की वजह से कोई भी डिस्टेंस P पे, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है इस पॉइंट P पे? ठीक है, तो वो होती है K, डेट इज़ कांस्टेंट, Q अपॉन R, K Q अपॉन R। ठीक है, ये अगर +q है तो +q, -q है तो -q। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास दो चार्जेस है। ठीक है, ये बात माइंड में रख ली आपने, ये आपको पता भी होगी क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर पढ़ रखा है और जिसने नहीं पढ़ रखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ओके, और मेरी चैनल पे जाके पूरा प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। सीक्वेंस वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। नाउ हम लोग क्या करते हैं, हमें डिस्टेंस चाहिए तो -q से प्लस इस पॉइंट P का डिस्टेंस मिल गया और
पॉइंट P से भी हमें इस प्लस Q का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि KQ अपॉन R डेट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो इस डिस्टेंस का सेंटर से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का नाम दे देते हैं R, माइनस Q से P का डिस्टेंस का नाम दे देते हैं R1, और प्लस Q से P का डिस्टेंस का नाम दे देते हैं R2। ओके, आई होप आप लोगों को डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले V माइनस Q फाइंड करेंगे, फिर V प्लस Q यानी प्लस Q की वजह से V, फिर हम टोटल V फाइंड करेंगे, डेट इज़ V प्लस Q प्लस V माइनस Q। ओके, तो आप खुद बताएं माइनस Q की वजह से V कितना होगा, डिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, तो K माइनस मैग्नीट्यूड है माइनस Q अपॉन R1। सिमिलरली प्लस Q की वजह से भी आप बताएं खुद, K Q अपॉन R2। अब इन दोनों का समेशन कर दो, सिंपल। तो V मिल गया हमको कि Q अपॉन R2, डेट इज़ माइनस है बाहर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा KQ अपॉन R1। अब आप देख सकते हैं कि KQ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 मिल गया हमें। ठीक है, तो हमें V मिल गया ड्यू टू डाइपोल KQ। अब इसका क्या करोगे आप, इसका करेंगे एलसीएम, R1 इधर R2 इधर, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ये तो खुद ही इक्वेशन हमको बता रही है कि हमें आगे क्या करना है। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, अब इसको तो नंबर दे दो 1, हाफ काम कंप्लीट। ठीक है, अब हमें R1 और R2 को R के फॉर्म में लाना है, क्योंकि सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है R। ठीक है, तो Q1 से यहाँ तक का, तो हमको तो Q1 का पोटेंशियल मिल गया, प्लस Q से P तक का, तो इसका पोटेंशियल मिल गया, इनको प्लस कर लिया तो डाइपोल का मिल गया। अब हमें सेंटर से P का डिस्टेंस है R, तो हमें इस R1 और R2 को R के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ तक आप लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और साथ साथ में लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे ये रब करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा ही है। ये इक्वेशन मैं वापस लिख दूंगी ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है, आगे से ही इक्वेशन याद रखनी है आपको। ठीक है, करना क्या है, V माइनस Q की वजह से फाइंड करना है, V प्लस Q की वजह से फाइंड करना है, उनका समेशन करना है, फिर आगे खुद ही इक्वेशन बताएगा आपको कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हमें V कितना मिला था, KQ को हमने कॉमन ले लिया था, हमने एलसीएम ले लिया था, तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब हमें क्या चाहिए, R1 और R2 को R के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो R1 R2 को R के फॉर्म में अगर हम करना चाहते हैं तो हम पहले ये देख सकते हैं, ये A। ओके, तो R1 को R से कंपेयर करते हैं, तो हमको R1 को R के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि R1 की लेंथ R से थोड़ी सी ज़्यादा है, हल्की सी ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, अगर हमें कुछ भी करना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि R1 की लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है कंपेयर टू R। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हमें जैसे ये मार्कर है तो हमें देखना है कि ये मार्कर के ढक्कन से कितनी ज़्यादा है, तो ये वाला जो है इतनी उसकी ज़्यादा है इस कैप से मार्कर के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतनी R1 की लेंथ जो है वो R से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ A, इस पॉइंट को दे देती हूँ, इस चार्ज के पॉइंट A B, और इसको दे देती हूँ C। ये तो हम कह सकते हैं कि हमें R1 मिलेगा OP प्लस OC, OP प्लस OC। तो R1 हमारा हो गया OP डेट इज़ R, और OC हम ढूंढ लेंगे R प्लस OC। ओके, अब हमें ये OC ढूंढना है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन OC पहले ढूंढ लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने OC ढूंढने की जगह छोड़ी है,
सिमिलरली मैं R2 को पहले कंपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो R2 आप देख सकते हैं कि R से हल्का सा छोटा है, ठीक है। R2 की लेंथ कितनी छोटी है, ये इसको एक्सटेंड करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इतनी छोटी है। इसको नाम दे देते हैं D, ओके। ये थीटा है, OD जितना छोटा है R2, तो हम लिख सकते हैं PD माइनस OD, PD माइनस OD डेट इज R PD यानी सॉरी PD माइनस OD नहीं, OP, PD तो हो जाएगा R2, OP इस पूरे लेंथ में से OD माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा R2, तो OP माइनस OP यानी ये पूरे में से इतना सा माइनस कर दो OD, तो हमें क्या मिल जाएगा R2, ओके। तो हम लिख सकते हैं R2 इक्वल टू OP मतलब R, ओके। ये OP मतलब R माइनस OD जो हम फाइंड करेंगे, OC और OD हम फाइंड करेंगे, ओके। अब हम OC और OD हमें फाइंड करना है, तो आप थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से देखें। ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ओके। अब थीटा के पास वाला फाइंड करना है, एडजेसेंट, दैट इज़ OD अगर हमें फाइंड करना है तो हम थीटा यूज़ कर सकते हैं, और हाइपोटेनस की भी वैल्यू दे रखी है A, तो आप बताओ एडजेसेंट अगर फाइंड करना है तो कौन सा थीटा यूज़ करोगे, कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं एस कॉस थीटा इक्वल टू OD अपॉन OB, यहाँ डायरेक्टली अपन A भी लिख सकते हैं, OD अपॉन A, तो हमें OD मिल जाएगा A कॉस थीटा, तो हमें R1 मिल जाएगा R प्लस A कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर A, सिंपल। सिमिलरली अगर हमें OC फाइंड करना है, दैट इज़ मैंने इधर OD पहले फाइंड कर लिया, यहाँ पे OC करना था पहले, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। पहले हमें क्या फाइंड करना है, OC फाइंड करना है। तो OC मुझे अगर फाइंड करना है तो मैं देख सकती हूँ कि थीटा के एडजेसेंट में है OC और हाइपोटेनस पे है A, ओके। तो कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट में OC और हाइपो में है A, तो हमें OC मिल गया A कॉस थीटा, सिंपल। OC की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो हमें R1 मिल जाएगा, ठीक है। R1 इक्वल टू R प्लस A कॉस थीटा, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ OC इन इक्वेशन दिस अबाउ इक्वेशन। नाउ अब हम फाइंड करते हैं OD, सिमिलरली जैसे अभी फाइंड किया, तो OD चाहिए थीटा के एडजेसेंट वाला, तो हम लिख सकते हैं एस कॉस थीटा इक्वल टू OD अपॉन हाइपो डेट इज़ A, तो OD मिल जाएगा हमें A इंटू कॉस थीटा, A इंटू कॉस थीटा, तो R2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ओके। R2 की वैल्यू किधर लिखूँ, इधर लिख देती हूँ, ठीक है। R2 इक्वल टू R माइनस A कॉस थीटा, आपने देखा दोनों की वैल्यू सेम आई है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर दे दो B, तो R1 मिल गया, R2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो और आंसर आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो अब इतने को आप लिख लो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, इतना लिख लो, फिर हम R1 और R2 की वैल्यू इसमें पुटअप कर लेते हैं, ओके। जस्ट राइट डाउन, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ओके। अब आपको याद है R1 की वैल्यू R प्लस A कॉस थीटा, R2 की वैल्यू R माइनस A कॉस थीटा, ओके। ये फिज़िक्स भी जो है वो एक मैथ्स की तरह ही है, ठीक है। 12th का फिज़िक्स में डेरिवेशंस, मैथमेटिकल स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो आपको ऐसा सोचना है जैसे मैथ्स में हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही हमें फिज़िक्स में भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो KQ, R1 की वैल्यू हमारे पास थी R1
क्या था हमारे पास, प्लस था। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं कि R1 में प्लस आएगा, R प्लस ए कॉस थीटा, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R2 कम था, R माइनस ए कॉस थीटा, और R1 इंटू R2 R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। ओके, नाउ अब आपको इक्वेशन को जस्ट ओपन करना है। यही हमें बता रहा है कि इक्वेशन ओपन करो और ये सॉल्व होता जाएगा। ओपन करेंगे तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो 2a कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज़ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अब आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू दिस आर, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, उसका रीज़न लिखेंगे ना हम, तो आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए। तो हमारा आंसर आ गया के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन, ये निगलेक्ट हो गया है, आर स्क्वायर। ओके, नाउ अब आप एक और चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं, q इंटू 2a, कुछ याद आ रहा है आपको, q इंटू 2a क्या है, p इक्वल टू q इंटू 2a। p क्या है, डाइपोल मोमेंट, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a, और कोई भी एक मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है, डैट इज़ डाइपोल मोमेंट। क्या होता है ये, p डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं v इक्वल टू k p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसको बना दो बॉक्स, ये हमारा आंसर आ गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब कॉस थीटा भी आपको कुछ बता रहा है, तो देखो मैंने कहा था कि ये जर्नल फॉर्म में मिल जाएगा। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखें तो हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ओके, और थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा। अगर 180 रखें तो यहाँ का, अगर 270 रखें तो यहाँ का, और 360 रखें तो वापस यहाँ का। तो इसने हमें सारे पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, तो हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पॉइंट होगा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, तो v कितना हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0, तो v हो जाएगा 0। इफ़ यानी इक्वेटोरियल लाइन पे कह सकते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन पे इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो v कितना हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1 के पी अपॉन आर स्क्वायर, मैक्सिमम रहेगा ये सबसे एक्शियल लाइन पे। इधर जो होता है ना उसको एक्शियल लाइन कहते हैं, और इधर जो होता है परपेंडिकुलर, इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। ओके, सो आपको समझ में आ चुका होगा ये। अब इसको हम cos थीटा को देख के इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, cos थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट k वेक्टर p डॉट वेक्टर r अपॉन r क्यूब आ जाएगा r स्क्वायर की जगह। ठीक है, क्योंकि इधर मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करती हूँ वापस, तो क्या होता है, पी आर कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो, और नीचे अगर आर क्यूब, तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, वापस ये इक्वेशन आ गई। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये अलग फॉर्म में है, और ये कॉस थीटा के फॉर्म में, और ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू पुटअप करके, ये मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करके डॉट प्रोडक्ट लगा दो, थीटा की वैल्यू पुटअप कर दो, तो एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा ड्यू टू डाइपोल।
थीटा की वैल्यूज़ भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं ना इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डाइपोल वो थीटा 90 पे और 0 पे भी शो कर दो, ओके, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ओके, तो फिर आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके नीचे बताएं, आपको अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको समझ में आया है अच्छे से तब भी आप नीचे कमेंट करके बताएं एक बार, तो मुझे उस हिसाब से पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।